हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट रिवीजन वीडियो। शॉर्ट रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग करेंगे माइंड मैप, जो आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का शॉर्ट रिवीजन होने वाला है आज। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्लावर क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक बार यहाँ पे नज़र डालिए आप लोग। फ्लावर जो है वो साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ये ऐसी जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फ्लावर्स के अगर पार्ट्स की बात करें तो 4 यहाँ पे मेन चीज़ें हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड द पिस्टल। सेपल्स को समझो क्या है। बाहर में ग्रीन कलर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं सेपल्स। अब जो कलरफुल पार्ट है उसको बोलेंगे पेटल्स। आप लोग देखते हो ना, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स में डिफरेंट पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, तो वो क्या है, पेटल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब अंदर अगर स्टेमन की बात करूँ मैं, तो स्टेमन का कुछ ऐसे होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, ये एंथर कहलाते हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फिलामेंट, राइट। पिस्टिल की अगर बात करते हैं तो वो कहलाएगा स्टेमन। समझ में आया सबको स्टेमन का? अभी एंथर एंड द फिलामेंट, ये क्या है, स्टेमन है। और पिस्टिल क्या है? पिस्टिल में आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ये वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड ये वाला पार्ट ओवरी है। अभी इतना समझ में आया तो आप लोग अभी ये अच्छे से डायग्राम को देखो क्या है। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी पीछे की कोरोला। कोरोला किसको बोलते हैं, पेटल्स को। कलरफुल पंखुड़ियाँ जो है उसको पेटल्स बोला जाता है। सेपल्स बोला जाता है जो ये ग्रीन कलर की एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर से उसको पेटल्स को कवर करती हैं, उनको सेपल्स बोला जाता है। सेपल्स बोला जाता है, उसको कैलिक्स भी बोलते हैं, और पेटल्स को कोरोला, ठीक है। यहाँ पे ये एंथर है और ये फिलामेंट है, बाहर निकाल के दिखाया गया है फिलामेंट एंथर। एंथर के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब जो ये ग्रीन कलर का पार्ट आप लोगों को पूरा दिख रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये कहलाएगा फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें ये 4 चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। जो ये सारे पार्ट्स जिससे अटैच होते हैं वो कहलाती है थैलेमस, ठीक है, वो कहलाती है थैलेमस। ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, थैलेमस, राइट। जिससे अटैच होंगे वो थैलेमस कहलाएगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और गाइनोशियम मतलब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको स्टेमेंस भी बोला जाता है। पार्ट्स की अगर बात करें तो एंथर, फिलामेंट एंड द कनेक्टिव। पीछे अभी बताया है मैंने, बाइलोब्ड एंथर, फिलामेंट, इनके बीच में जो ये दोनों लोब्स को कवर कर रहे हैं, दोनों लोब्स को ज्वाइन कर रहे हैं साथ में, उनको कनेक्टिव बोला जाता है, ठीक है, कनेक्टिव। ये क्या है, लॉब्स हैं, और ये क्या है, फिलामेंट। और ये पूरा पार्ट क्या है, ऊपर वाला, ये है एंथर, राइट। एंथर क्या है, बाइलोब्ड पार्ट है। ये देखो, ये बाइलोब्ड पार्ट है। पोलन सैक और द माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ये पोलन सैक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, इसके अंदर हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला जाता है, ठीक है। फिलामेंट की अगर बात करें तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, ये देखो लंबा सिलेंडर स्टॉक है, इसको बोलेंगे फिलामेंट। जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट्स एंथर लोब्स टुगेदर, उनको बोलेंगे कनेक्टिव, ठीक है। अब अगर पोलन सैक की बात करते हैं हम लोग, पोलन सैक की बात करते हैं, पोलन सैक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। तो यहाँ पे जो पोलन सैक है उसका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देखो अब क्या है, आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे 4 वॉल्स हैं गाइज, यहाँ पे 4 वॉल्स है, और यहाँ पे क्या है, पोलन सैक है, ठीक है। 4 वॉल्स बनानी है आप लोगों को इसके बाहर में। आप लोग इसका सुंदर सा डायग्राम बनाना देख लेना क्या है एक बार अच्छे से, इसको इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। 4 यहाँ पे क्या है, पोलन सैक हैं। बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक है। और जो ये वाली लेयर है इसको बोलेंगे टैपेटम,
जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स अभी बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टैपेटम। और जो ये अंदर वाला है इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जो ये सर्कल है इसमें हो जाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी जो वॉल है 4 वॉल्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है गाइस, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एंथर डेवलप्स सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा और उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे है पोलन सैक, इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होगा, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा। मियोसिस डिवीजन किसको बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, यहाँ पे बन गया हमारे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 बन गए हैं। उसके बाद में फिर से हुआ तो यहाँ पे हमारे पास में बन के तैयार हो गए हैं 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोसिस 1 में 2 बनेंगे, जब मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ पे 4 बन जाएंगे, तो ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा। मियोसिस डिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डिवीजन कैसा हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप लोगों को डेफिनेशन पूछी जाएगी तो कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे पोलन मदर सेल जो होती है, पोलन मदर सेल स्टार्टिंग में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, वो पोलन मदर सेल बनाता है। पोलन मदर सेल क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और इस प्रोसेस को बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, राइट। मियोसिस डिवीजन इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स, देखियो पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट्स हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बनाएंगे आगे, मेल गैमीट्स हैं ये, ठीक है, मतलब ये ही रिप्रोडक्शन करवाएंगे आगे। तो देखिए पोलन ग्रेन्स क्या है, वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, फॉसिल की तरह इसको मतलब सालों साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अंदर एक स्पोरोपोलिनी नाम का यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको बोलूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। स्पोरोपोलिन यहाँ पे पाया जाता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। यहाँ पे इसके पास में 2 वॉल्स होती हैं, जिसको बोला जाता है एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आउटर वॉल, और इंटाइन क्या है, इनर, ठीक है। जो बाहर वाली है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में एक इमेज लगी हुई है, यहाँ पे ये जो लेयर है बाहर वाली ये कहलाती है एक्साइन, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से, ठीक है, और ये बहुत हार्ड होती है। जो अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर वाली लेयर जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जाए कि बाहर वाली लेयर किससे बनी होती है, तो आप लोग लिखेंगे स्पोरोपोलिन, और अंदर वाली लेयर पे लिखेंगे सेलुलोज एंड द पैक्टिन, ठीक है। इसके बाद है मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल। देखो सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। मेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मेल के बारे में पढ़ा तो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स बन गए, पोलन ग्रेन्स बन गए, तो पोलन ग्रेन की हम लोगों ने फिर लेयर्स के बारे में भी बात कर ली, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैच्योर पोलन ग्रेन के पास में 2 सेल होती है, क्या होगा, एक होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। जो ये बड़ी वाली है ये कहलाएगी वेजिटेटिव सेल, और जो ये छोटी वाली है ये कहलाएगी जनरेटिव सेल, ठीक है। जेनरेटिव सेल जो है ये क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगी और ये बनाएगी 2 मेल गैमीट। तो मेल गैमीट का किसने बनाया, किसने प्रोड्यूस किया, जनरेटिव ने, ठीक है। जनरेटिव को कैसे याद रखोगे, जनरेटिव मतलब जनरेशंस। अब जनरेशंस किसकी वजह से बनती हैं, गैमीट्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल जो कि स्मॉलर सेल है डिवाइड हो जाएगी 2 मेल गैमीट के अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि पोलन ग्रेन जनरली शेड होते हैं 2 सेल स्टेज के ऊपर। पोलन ग्रेन्स जनरली शेड होते हैं 2 सेल स्टेज के ऊपर। एग्जाम्पल भी एक बार पूछा गया था इसका कि भाई मतलब बोल के पूछा गया था कंफ्यूज करने के लिए कि जो पी है वो तो पोलन ग्रेन उसके जनरली शेड होते हैं 2 सेल स्टेजेस पे, लेकिन वीट के केस में क्या होता है ना,
कि यहाँ पे 3 सेल स्टेज जुड़ जाती है, यहाँ पे 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पी का जहाँ पे एग्जाम्पल आ गया मतलब 2 सेल स्टेज। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन जनरली शेड होते हैं 2 सेल स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। जबकि 40% के अंदर क्या होता है, 3 सेल स्टेजेस पे ये शेड होते हैं। सबको क्लियर हुआ? ये 2 शेल 3 शेल वाला स्टेजेस जो है क्लियर हुआ। 2 सेल का मतलब है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, लेकिन जब 3 सेल की बात चलती तो क्या हो जाएगा, 2 मेल गैमेट और जनरेटिव सेल, ठीक है। तो 3 हो गए ना ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। भाई मेल का हमने पूरा किस्सा यहाँ पे खत्म कर लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 चीज़ें पढ़ी हैं। स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा पोलन ग्रेन्स के लिए। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ से आएंगे और लैंड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा मतलब क्या है, कुछ चिपकने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। स्टाइल क्या है, स्टाइल मारते हैं ना खड़े होके, तो ये क्या है, एक सिलेंडर पार्ट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जिसको स्टाइल बोलते हैं। ओवरी क्या है, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था हमने मेल पार्ट में। तो देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है ना कि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस पहले वाले में भी हुआ था, याद है ना आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे बनेंगे हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर हुआ मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड हुआ तो हमारे पास में 4 यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं सेल्स, ठीक है। मेगास्पोर्स यहाँ पे 4 बन के तैयार हो गए हैं। अब क्या है ना फंडा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, पीछे हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी जब जहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे, खत्म कहानी। यहाँ पे क्या है ना कि एक जो है यही एक्टिव होगा, बाकी के डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे, ये एक ही यहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही बचेगा जो ग्रीन कलर वाला है। इसके अंदर अब शुरू हो जाएगा माइटोसिस डिवीजन होना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने। क्या है ना कि माइटोसिस डिवीजन होगा। पहला माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पे 4 सेल्स बन गई। दूसरा माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे बन गई है 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। पहला माइटोसिस डिवीजन हुआ, 1 सेल है, 1 से बनेंगे 2, ठीक है। फिर इससे बनेंगे फिर 2, इसके बाद में इससे फिर बनेंगे 2। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 माइटोटिक डिविजन्स चले हैं, 3 माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। 3 माइटोटिक डिवीजन चले तो ये यहाँ पे कितनी है, 8 सेल्स हैं, 8 सेल्स। जो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझे। मियोसिस हुआ मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, मदर ही जन्म देती है, सबको पता है इस बात का। अगर मदर नहीं होगी तो आगे कैसे बनेगा, बच्चा कैसे बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस 2 टाइप का होता है। मियोसिस डिवीजन हुआ, पहले में 2 सेल बनी, दूसरे में फिर से 2 सेल बनी, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, ये है आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन। 4 सेल्स बन के तैयार हो गई हैं। अब इसमें से एक ही सेल बनेगी जो कि आगे जनरेटिव होगी, बाकी की 3 सेल्स खत्म हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। एक सेल जो बचेगी ना वो इतनी तरक्की कर लेगी कि वो 8 सेल्स बना देंगी, ठीक है। इतनी तरक्की की इसने कि यहाँ पे 8 सेल की स्टेजेस आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 7 सेल लेकिन 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना के दिखाए, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करें। तो देखिए 7 सेल किसको बोला है, 3 यहाँ पे सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं और बाकी के यहाँ पे हैं 3। तो देखो न्यूक्लियस इन सबके अंदर है, सबके अंदर न्यूक्लियस है, इन 2 सेल्स में भी न्यूक्लियस है। तो 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 2 इसके अंदर है, तो कितनी हो गई,
सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 हैं, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गई लेकिन सेल्स 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 सेल्स हो गई, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं और बाकी के न्यूक्लियस, तो कितना हो गए 8 न्यूक्लियट। तो ये हो जाएगा 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर जिसके अंदर 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, 3 सेल्स एंटीपोडल की तरफ में चली जाएगी, अरेंज हो रही हैं ये। 3 सेल्स सिनर्जिड्स की तरफ में चली जाएंगी, ये एग सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये है आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर। समझ में आया। अब फीमेल गैमेटोफाइट, अगर एम्ब्रियो सेक की बात करते हैं, सबको समझ में आया गाइज, ये पहले मियोसिस हुआ, उसके बाद में माइटोसिस हुआ। माइटोसिस हुआ 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स हुआ है, उसके अंदर नहीं हुआ था, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर माइटोसिस हुआ था जब 2 मेल गैमीट बन रहे थे। ठीक है, जब 3 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन शेड होते हैं तब वहां पे माइटोसिस हो रहा था, राइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल 3 डीजनरेट। 4 यहाँ पे थे, 1 ही फंक्शनल होगा, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, अभी पीछे मैंने बताया डेवलपमेंट कैसे होगा, ये पीछे पूरा डेवलपमेंट चला है फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये अब इसके बाद में टॉपिक आ गया, इसके बाद में ये नेक्स्ट टॉपिक है। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी तक तो मेल और फीमेल गैमेट्स ही पढ़े हम लोगों ने। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है गाइस जिसके अंदर ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। समझ में नहीं आया क्या है तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये एंथर है, ये फिलामेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, निकल के इस स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। ये है पिस्टल, इस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन, और करवाता कौन है, पोलिनेटर्स। विंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है, हवा के थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ये कुछ इसके तरीके हैं, कुछ इसके एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ये होता है। तो पोलिनेटर्स जो है पोलिनेशन कराते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पॉलिनेशन में आपको 3 चीजें मेन पढ़नी है, वो क्या है, ओटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड द जीनोगैमी। फर्स्ट इज द ओटोगैमी, सेकंड इज द गिटोनोगैमी एंड थर्ड इज द जीनोगैमी। ओटोगैमी, ओटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जहां पे सेम फ्लावर होता है। मतलब देखो यहाँ पे ना ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एंथर है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहां से एंथर निकला और यहाँ पे आके इसको पॉलिनेट कर दिया, यहाँ पे इनका पॉलिनेशन चल गया। ठीक है, ये सेम फ्लावर के अंदर चलता है, दोनों चीजें इसी के अंदर है, एंथर भी इसी के अंदर ही मिल गया हम लोगों को और पिस्टल भी, मतलब स्टेमन और पिस्टल दोनों एक ही जगह मिल गए हैं। ठीक है, इसके ये होता है ओटोगैमी, ओटोगैमी। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, ये राइस के अंदर होता है। एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाए तो ये पी के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस एंड द क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज और चेस्मो का मतलब होता है ओपन। तो चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस में आप लोगों से डिफरेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये आती है ओटोगैमस के अंदर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ये आती है। ठीक है, तो देखो जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं गाइज वो एक्सपोज होते हैं एंथर एंड द स्टिग्मा, मतलब वो खुले होंगे, एंथर और स्टिग्मा जो है एक्सपोज होंगे, बाहर से पोलन ग्रेन आएगा और उसको पोलिनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्लिस्टोगैमस में ऐसा नहीं है, वो बंद फ्लावर होते हैं, ये पूरा बंद फ्लावर है, इसी के अंदर क्या है, एंथर है और इसी के अंदर क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। तो ये आपस में करेंगे, यहाँ पे ये आपस में ही कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आसपास में होंगे, जबकि यहाँ पे कोई भी पोलन ग्रेन बाहर से आके पॉलिनेट कर सकता है, यहाँ पे बाहर के पोलन ग्रेन पॉलिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, अश्योर्ड सीड सेट, यहाँ पे सीड सेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अश्योर्ड सीड सेट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाए अश्योर्ड सीड सेट कहाँ पे मिलेगा तो वो मिलेगा क्लिस्टोगैमस में। अब ये दोनों ना एक उसमें देखी जाती है फ्लावर में, उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, वो है कॉमेलिना, कॉमेलिना बेंगोलेंसिस। ठीक है, और ये अंडर रूट जो है, अंडरग्राउंड, अंडर रूट नहीं, अंडरग्राउंड में क्या है, ये बर्ड्स जैसे बने हुए हैं,
ये बर्ड्स जैसे बनेंगे, ये कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस, और ये कहलाते हैं चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस। तो ये इसका एग्जाम्पल है कोमेलीना। एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस वाला फंडा आप लोगों को अभी क्लियर हो गया। तो ऑटोगैमी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। इसके बाद में है गिटोनोगैमी। भाई गिटोनोगैमी में क्या होता है ना, यहां से समझो आप लोग, यहाँ पे सेम प्लांट है, प्लांट तो है सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो फूल हैं, एक ही पौधे के दो फूल हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही फ्लावर था, सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या है, सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फ्लावर, एक ही पौधे के दो फूल। तो दो फूल होंगे तो यहाँ के एंथर स्टिग्मा, यहाँ के एंथर स्टिग्मा, ठीक है। तो पोलन जो ट्रांसफर होगा वो होगा बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट इंडिविजुअल, एक ही प्लांट के बीच में होगा ना, दो फूलों के बीच में, तो ये होगा गिटोनोगैमी। भाई जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, ठीक है। जेनेटिकली अगर हम देखें तो पौधा तो सेम है ना, जेनेटिकली देखें तो पौधा सेम है, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होगा। लेकिन वैसे देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि ये अलग अलग उसमें हो रहा है, ठीक है। जीनोगैमी की अगर बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, डिफरेंट प्लांट होगा और डिफरेंट ही फ्लावर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा यहाँ पे डिफरेंट पौधों के बीच में। गिटोनोगैमी में पौधा सेम होगा, दो फूल होंगे, जबकि ऑटोगैमी में पौधा भी एक ही और फूल भी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखो क्या है। गिटोनोगैमी के एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्लावर्स भी डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पपाया एंड द मेज। एग्जाम्पल है, आप लोगों के मार्क्स ना कटे तो एग्जाम्पल आप लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन कराते हैं, कैसे करा रहे हैं समझ में आ गया। एंथर होंगे, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, फिर वो स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, इतनी सी कहानी है। एजेंट्स की बात करें, एजेंट्स क्या होते हैं, जो करवाते हैं किसी काम को, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेशन कराना है तो पॉलिनेशन के एजेंट्स। पॉलिनेशन जब हवा के थ्रू होती है, विंड के थ्रू होती है, तो देखो क्या है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो जो फूल होंगे ना वो कलरफुल नहीं होंगे, हवा चल रही कोई फर्क नहीं पड़ता कि फूल कितना सुंदर है, ठीक है। शहद भी नहीं टपकाते, नहीं करते प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, क्योंकि हवा होगी, हवा चलेगी, हवा में पूरा शहद तो वो नीचे टपक जाना है, इंसेक्ट्स को तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलरफुल है कि नहीं है। एग्जाम्पल है इसका कॉर्नकोब एंड द ग्रासेस। कॉर्नकोब और ग्रासेस में पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू, हवा चलती है, हवा लेके जाती है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। अब है पॉलिनेशन बाय वाटर, पानी में कराना है तो क्या करवाना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो भाई लंबे लंबे चाहिए हम लोगों को रिबन लाइक, ताकि वो पानी में से लहर के साथ में पूरा घूम घूम के पॉलन ग्रेन्स को इधर से उधर तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला का, आप लोग देख पाए तो यहाँ पे ये कुछ लीफ ऐसी होती है, इसकी लंबी लंबी सी होती है, रिबन लाइक लीफ होती हैं, ठीक है। और ये रिबन लाइक क्या होते हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है वेटिंग से। पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स के बाहर में कवरिंग होगी, भाई पानी में गल जाती है ना चीज़ें, पानी में बहुत देर तक अगर पड़ी रहेंगी तो वो खराब हो जाएंगी, ना खराब हो तो म्यूसिलेजियस कवरिंग होगी इसके बाहर में, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी वेटिंग से, राइट। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे और लॉन्ग स्टॉक होगा इनके पास में। अब पॉलिनेशन अगर कराना है इंसेक्ट्स के थ्रू तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े फूल होंगे, सुंदर सुंदर से कलरफुल फ्लावर्स जो कि रिच होंगे नेक्टर में, बहुत सारा शहद मिलेगा उनके अंदर, ठीक है। इंसेक्ट क्या है, बदले में शहद लेगा और उसको पॉलिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट। अब है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, वो डिवाइसेस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करें, ठीक है, वो डिवाइसेस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करें। क्रॉप ब्रीडिंग में इसको यूज किया जाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, भाई अगर सेम फ्लावर हैं तो क्या है,
कि यहाँ पे एक का टाइम कुछ होगा और एक का टाइम कुछ होगा, ठीक है। अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशंस कर देंगे, पास पास में नहीं रखेंगे, उनकी इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबल होंगे, ठीक है। जैसे होती है ना मैरिजेस होती हैं, अगर इनकम्पैटिबल होती है तो क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इनकम्पैटिबल होगा तो आगे रिप्रोड्यूस ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ा देंगे। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक ही टाइप के फ्लावर का प्रोडक्शन करवाओ, तो ये कहलाएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस को पूछें, ठीक है, सिग्निफिकेंस को पूछें तो। इसके बाद में है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सब कुछ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन कब इंटरेक्शन करेगा पिस्टल के साथ में, मतलब फीमेल के साथ में मेल कब इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो इंटरेक्शन होने के लिए ना कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बताया ना कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि जो पोलन है वो कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कंपैटिबल है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगी और प्रमोट करवा देगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं उनको फिर आगे प्रमोट करवाएगी। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट होने के बाद में सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी इफ कंपैटिबल। अगर कंपैटिबल है तो ये आगे क्या है, प्रमोट करा देगी इंटरेक्शन को, ठीक है। कुछ केमिकल्स यहाँ पे सीक्रेट होंगे, कुछ केमिकल्स बनेंगे जिसकी वजह से दोनों का मिलन होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करेगा ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे ये जर्मिनेट करे, देखो यहाँ पे लंबी सी ट्यूब बना रहा है और पोलन ट्यूब को यहाँ पे ये बना देगा जो कि जाएगी नीचे ओवरी तक, रीचेस द ओवरी, ठीक है। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, दो मेल गैमीट होते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये छुटकू से ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना वो ये हैं दो मेल गैमीट, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स। वापस से सुनो क्या है, सॉरी गाइज। इफ पोलन इज कंपैटिबल, अगर पोलन कंपैटिबल होगा रिकॉग्निशन करेगा, सबसे पहले लिखना है रिकॉग्निशन किया कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर कंपैटिबल है तो उसके बाद में इंटरेक्शन होनी, इनकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बातचीत होनी शुरू होगी तो कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, तभी इनकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। बातचीत शुरू होगी तो यहाँ पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, जिसके थ्रू ये बातचीत कर सकें। उसके बाद में ये 2 मेल गैमेट्स को ये अंदर लेके जा रही है और इनको गाइड कौन कर रहे हैं, जो बाहर की सेल्स हैं, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स इनको गाइड कर रही हैं। तो ये है आप लोगों का यहाँ पे पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन, ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है ये यहाँ पे, राइट। इसके बाद है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन लिखे वहाँ पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बनाना, अच्छे से बना के देख लें, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जहाँ पे आर्टिफिशियली करवाया जाए, नेचुरली नहीं होता है, ठीक है। इमैस्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, बैगिंग इंपॉर्टेंट है। इमैस्कुलेशन पूछा जाता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो इमैस्कुलेशन के अंदर रिमूव किया जाता है एंथर्स को, मतलब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिमूव कर देंगे फोर्सेप्स की हेल्प से, यूजिंग फोर्सेप फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड। अब एक फ्लावर के अंदर क्या है, स्टेमन भी है और पिस्टल भी है, तो क्या करेंगे, उठा के जो मेल पार्ट है ना उसको रिमूव कर देंगे। कैची जैसी एक होता है, फोर्सेप बोलते हैं उसको, कैची जैसा दिखने वाला एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे इसको काट देंगे, ठीक है। बचेगा यहाँ पे ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको बोला जाएगा फीमेल पार्ट, ठीक है। अब उसको फिर यहाँ से फिर बैग कर दिया जाएगा, पॉली पेपर लेके, पॉली बैग लेके उसको कवर कर दिया जाएगा। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, ये फीमेल पार्ट बचा हुआ है, इसको कवर कर देंगे बैग से जो कि बना होता है बटर पेपर का, ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो अनवांटेड पोलन से। भाई इस पोलन से ही कॉन्टेमिनेशन ना हो, तभी तो हमने इसको हटाया है। अब बाहर से कोई आके पॉलिनेट कर जाएगा इसको तो क्या फ़ायदा हुआ, तो हम इसको पूरे को कर देंगे कवर, ठीक है। और जो रिमूव किया जाता है ना एंथर, वो बर्ड स्टेज में किया जाता है, जब वो बिल्कुल छुटकू सा होता है, फ्लावर बर्ड स्टेज में इसको किया जाता है रिमूव, ठीक है। मेल पार्ट को हटा दिया जाता है, उसको बोला जाता है इमैस्कुलेशन, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोलन ट्यूब है, जर्मिनेट होती है इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में देखो 2 चीज़ें हैं, पहले में क्या हो जाएगा ना कि एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ में, जो कि एग का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना ये एग सेल है बीच में,
यहाँ पे ये एग सेल है, तो जो ये एग सेल है इसके साथ में एक मेल गैमेट आया और यहाँ पे इसने कर दिया फ्यूज़, तो ये अब क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी सिनगैमी। यहाँ पे इसने फ्यूज़ किया तो यहाँ से बना हमारे पास में जाइगोट, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो। वापस से समझो, 2 मेल गैमेट था पोलन ट्यूब में आए थे, अब वो 2 मेल गैमेट कुछ तो करेंगे ना आके, ऐसा तो नहीं है कि विल्ले आ गए। तो उसमें से एक मेल गैमेट जो है ना, यहाँ पे एग का न्यूक्लियस है इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा और इस प्रोसेस को सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी बनाएगा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है, आगे एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट क्या है, जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में फ्यूज हो जाएगा, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट, यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक यहाँ पे मेल गैमेट, तो 3 बन गए, ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। बीच की सेल्स है ये 3 हो गई, 3 बना दी तो इन्होंने पेन बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें 2 चीजें हैं, सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी में समझ आ गया क्या लिखना है, ट्रिपल फ्यूजन में समझ आ गया क्या लिखना है, पोलर जो न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में फ्यूज करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। यही है डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। इसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का, द मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड द ओवरी इनटू फ्रूट। लास्ट में क्या है, हम लोगों को तो फल बनाना है और बीज निकालना है, ताकि बीज को हम लोग अगली बार यूज़ कर सके फ्रूट्स बनाने के लिए। तो लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या याद रखना है, एंडोस्पर्म क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो यूज़ करता है, यूज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करता है, ठीक है। एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो उसको क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशन भी तो लेना है ना, कहीं से तो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा ना, तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसके अंदर 3 सेल हैं, ठीक है, इसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाते हैं, जैसे कि है कोकोनट वाटर के अंदर, टेंडर कोकोनट वाटर, जहाँ पे कोकोनट की बात आए आप लोग लिख देंगे, टेंडर कोकोनट वाटर के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता है और अंदर वाला जो पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ये है कोकोनट, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, वाइट कर्नल, राइट। अब इसके बाद है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर रीजन, जो माइक्रोपाइलर रीजन है नीचे वाला, ये चैलेजल एंड होता है, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। ओव्यूल की बात करते हैं तो ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और ये चैलेजल एंड होता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो 2 टाइप के होते हैं, डाइकोट मतलब 2 कोटिलेडन्स वाले और 1 कोटिलेडन्स वाले, ठीक है। जो 2 कोट वाले हैं उसमें क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये डाइकोट्स हैं। अब ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये कहलाएगा प्लम्यूल, क्या बनाएगा, ये बना देगा शूट सिस्टम। नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, ये बना देगा रूट सिस्टम, ठीक है, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। अब इसके बाद में मोनोकोटिलेडन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ग्रासेस फैमिली में अगर देखा जाए तो कोटिलेडन्स को स्क्यूटेलम बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। ग्रासेस फैमिली मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं जिनको स्क्यूटेलम बोला जाता है, जिसके कोटिलेडन को, ठीक है। कोलियोरहिजा क्या है, रेडिकल पार्ट बनाता है। एपिकोटाइल क्या है, पोर्शन अबाउट द एक्सिस, जो कि शूट पार्ट बनाता है। और कोलियोप्टाइल क्या है, फोलियर स्ट्रक्चर, जो फूल पत्ते ये हैं ये बनाएंगे कोलियोप्टाइल, ठीक है। देखिए बीन कॉर्न, यहाँ पे 2 कोटिलेडन्स दिख रहे हैं आप लोगों को। ये ऊपर वाला पार्ट है एपिकोटाइल, जहाँ से हम लोगों को पूरा शूट सिस्टम निकलने वाला है, ठीक है। ये पूरा नीचे क्या है, रूट सिस्टम, पूरे रूट्स निकलने वाले हैं, ठीक है। ये 2 कोटिलेडन्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये एपिकोटाइल है, वही सेम लिखना है, एपिकोटाइल है। कोलियोरहिजा क्या करेगा, इसमें बना देगा कोलियोरहिजा, क्या बना देगा, फोलियर स्ट्रक्चर,
फूल वगैरह जो भी हैं वो सारे बना देंगे मोनोकोट्स के अंदर कॉलेप्टाइल। ठीक है, कॉलेप्टाइल, कोलियोरहिजा, एपिकोटाइल, ये आप लोगों को इसके अंदर बना के दिखाना है। तो बहुत सुंदर सा आप लोग इसको बनाना देख लें, सीख लें, इंपॉर्टेंट है ये। मोनोकोट और डाइकोटिलेडन्स, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सीड की बात करते हैं तो देखिए क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। जो ओव्यूल 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 इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं ना, ये क्या है, फर्टिलाइज्ड सीड, ये सीड बनाएगा आगे, और सीड ही क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, एल्ब्यूमिनस, जिसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो जहाँ पे नोट कंप्लीटली यूज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज नहीं होता है। जहाँ पे कंप्लीटली यूज नहीं होगा मतलब एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, एग्जाम्पल इज व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिनस के। इंपॉर्टेंट है गाइज, पूरा चैप्टर में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लैक पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे कंसेप्ट। रेमेनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस, जो न्यूसेलस के रेमेनेंट्स हैं वही बच जाते हैं और वो क्या है, वो पेरिस्पर्म कहलाता है ब्लैक पेपर के अंदर। ठीक है, तो रेमेनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस इज ऑल्सो परसिस्टेंट और उसको पेरिस्पर्म बोला जाता है। राइट, दूसरा है यहाँ पे नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या है, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जहाँ पे एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। पी, ग्राउंडनट एंड द बीन्स, ये यहाँ पे हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक है, सीड की बात की तो फ्रूट की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे लास्ट बात है। ठीक है, ओवरी जो है फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगी, ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर। एमसीक्यू पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। दो टाइप के फ्रूट होते हैं, एक सच्चे वाले, एक झूठे वाले। जो सच्चे वाले होते हैं ट्रू फ्रूट, जैसे कि मैंगो, मेज, ग्रेप्स, वो क्या है, जो फॉल्स फ्रूट बेसिकली किसको बोलते हैं ना, जो थैलेमस से बन गया। ठीक है, थैलेमस से बन जाते हैं, मतलब अदर पार्ट से बन जाते हैं, उनको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशूज, इसके अंदर क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हैं ये। अब पार्थेनोकार्पी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाए जाते हैं। फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बनाना इसका एग्जांपल है, बनाना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, पूछ सकते हैं, या तो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं या आपसे पार्थेनोकार्पी पूछ सकते हैं क्या होती है। पार्थेनोकार्पी से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। पार्थेनोकार्पी इसके अंदर फ्रूट्स के अंदर चलती है, पार्थेनोजेनेसिस किसके अंदर चलती है, जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, फीमेल गैमीट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के आगे रिप्रोड्यूस कर जाता है, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसके बाद में आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे बीज बने, सीड्स बने बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो कहलाएगी एपोमिक्सिस। ठीक है, फॉर्म होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ग्रासेस में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में चलती है, ऑरेंज वगैरह में, जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियोज, यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियोज रहते हैं ना, तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है। ठीक है, ये है आपका सीट्रस का एग्जाम्पल। राइट, तो यहाँ पे ये शॉर्ट रिवीजन आप लोगों का गाइस खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग माइंड मैप करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके जाएं, शेयर करें जितना हो सके वीडियो को। कल मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर।